हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे पास ये एक चेयर का मॉडल है। ये चेयर कम लैडर है। इस तरह से ये फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर चेयर बन जाती है। और जब हम इसे ऐसे अनफोल्ड करते हैं तो ये एक लैडर का काम देती है। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। सो चलिए इसे तैयार करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सो मैं इस मटेरियल से इस लैडर चेयर को बनाऊंगा। सो ये मेरे पास कुछ स्क्रैप वुड है। सो दोस्तों, मैंने अपनी लैडर चेयर के सभी पार्ट्स काट लिए हैं। और उनमें लेबलिंग कर दी है। इनको मैंने ABCDEFGHI इस तरह से लेबलिंग कर दी है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं आपको जो मेरे पार्ट्स हैं पार्ट्स की मेजरमेंट आपको बताता हूँ। इन सभी पार्ट की मेजरमेंट मैंने सेंटीमीटर्स में ली है। सबसे पहले ये पार्ट ए है। इसका साइज है 40 इंटू 8 इंटू 2 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 2 सेंटीमीटर इसकी जो है वो हाइट है, थिकनेस है। ये 2 पार्ट्स हैं। इसी तरह मेरे पास ये है लेवल बी, सेक्शन बी, पार्ट बी। इसकी जो मेजरमेंट है 40.7 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये भी 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। देन लेवल सी, पार्ट सी 52.2 इंटू 6 इंटू 3, ये 2 पीस है। ये है मेरा पार्ट डी। ये है 16.1 इंटू 8.1 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये भी 2 पीस है। ये है पार्ट ई। इसकी मेजरमेंट है 40 इंटू 28 इंटू 2 सेंटीमीटर। ये कुल 4 पीस हैं। इनसे जोड़कर 1 पीस तैयार होगा। इसी तरह मेरे पास ये पीस है एफ। इसकी जो लेंथ विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये कुल 4 पीस हैं। इन 4 से जोड़कर 1 पीस बनेगा। ये है मेरा पार्ट जी। इसकी जो लेंथ विड्थ है वो है 34 इंटू 20 इंटू 2 सेंटीमीटर। ये 2 पीस हैं, मगर इनको जोड़कर 1 पीस बनेगा। ये है मेरा पार्ट नंबर एच। इसकी जो लेंथ विड्थ है 24.8 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये भी 2 पीस है। देन ये है मेरा पार्ट आई। ये 2 पीस हैं। इनकी जो लेंथ है 63.7 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर है। ये 2 पीस मैंने काट लिए। इस तरह से मैंने अपने लैडर चेयर के सभी पीस काट लिए हैं और अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। मैंने अपने इन पीस को असेंबलिंग करने से पहले इनकी जो सैंडिंग करूंगा। सैंडर से इसकी सैंडिंग करते हैं। ये मैं ऑर्बिटल सैंडर से इसकी सैंडिंग कर रहा हूँ। पहले असेंबलिंग से पहले सैंडिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि सभी पार्ट्स अच्छी तरह से सैंड हो जाते हैं। जब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे फिर सैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एवरी पार्ट जो है अच्छी तरीके से इसकी सैंडिंग हो सकती है। अब मैं जो मेरी लेग्स हैं उनको 45 डिग्री का कट लगाऊंगा। ये मैं टेबल सॉ पर 45 डिग्री का कट लगा रहा हूँ। इसी तरह लेग की दूसरी साइड भी ये 45 डिग्री का कट मैं लगा रहा हूँ। इस तरह मेरी एक लेग में जो कट लग चुके हैं। अब मैं इसी लेग को टेम्पलेट के तौर पर दूसरी लेग पर निशान करूँगा और फिर दूसरी लेग पर भी इसी तरह से 45 डिग्री का कट लगाएंगे। ये कट बड़ी ही सावधानी से लगाना है। ब्लेड कहीं आपको लग सकता है। टेबल सॉ चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। ये काफ़ी डेंजरस टूल होता है।
सो इस तरह मेरी लेग्स के दोनों जो साइड्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह जो चेयर के और पार्ट्स हैं उन पर भी मैं जो एंगल कट लगा रहा हूँ। सो ये चेयर बनाते समय जो वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर ये प्रोडक्ट बहुत वंडरफुल बना है। सो आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरी देखें, सो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये एक चेयर भी है और एक लैडर का काम भी करती है। सो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये घर में, वर्कशॉप में, शॉप में, लाइब्रेरी, एनीवेयर इट कैन बी यूज्ड। सो इस तरह मैं अपने एंगल कट लगा रहा हूँ। सो इस तरह मैंने अपने जो वर्क पीस है उसे एफ क्लैंप से सिक्योर किया है ताकि वर्क पीस जो है स्लिप ना हो जाए। इसी तरह मेरे को अपने हाथ का भी बचाव रखना है। सो ब्लेड से हाथ जो है वो दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये लग जाएगा, कट सकता है। इसी तरह जो स्मॉल पीस है इसको भी मैंने बड़े ही सावधानी से कट किया। इसको दूसरे पीस के साथ जोड़कर मैंने इस पर एंगल कट किया, अदरवाइज इस पर एंगल कट टेबल साहब पर लगाना बहुत मुश्किल था। इस तरह मैं मार्किंग गेज से अपनी जो चेयर की लेग्स हैं सो उनकी मार्किंग कर रहा हूँ। सो यहाँ मेरे डॉवल्स आएंगे, यहाँ मुझे होल लगाने हैं, सो वहाँ पर मैं उसकी मार्किंग कर रहा हूँ। सो इस चेयर की जो जॉइंट्स हैं वो मैं डॉवल पिन के साथ लगाऊंगा। यहाँ मॉर्टिस और टेनन मैं नहीं यूज़ करूँगा, सो डॉवल पिन्स लगाऊंगा। उन्हीं के लिए मैं ये पंचिंग कर रहा हूँ। पहले निशान किए हैं, सो अब मैं इनकी पंचिंग कर रहा हूँ। सो ये पंच से पंचिंग कर रहा हूँ। तो पंचिंग से जो होल है वो एग्जैक्टली उसी जगह पर होता है, यहाँ पर हमने करना होता है, इससे जो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है। सो अब ये मेरे पास एक डबल जिग है। सो ये अपना वोल्फ क्राफ्ट का, माइल्स क्राफ्ट का वोल्फ जिग जॉइंट जिग है। तो इसके साथ मैं जो डॉवल लगाने के लिए होल कर रहा हूँ। सो जिग को वर्क पीस पर अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना चाहिए, अदरवाइज अगर जिग हिल गया तो होल आपका आउट हो गया तो फिर जो जॉइंट है वो अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। सो इस जॉइंट में 3 डबल पिन्स आएंगे। सो इसी प्रकार से इस पर जो दूसरी मेरा पीस वर्क पीस आना है सो उसको इसके पैरेलल रख के और उसी के हिसाब से उसके सामने वाला डबल पिन होल में लगाकर और उसी पिन में उसका डबल जॉइंट का जो ये मेरा टूल है सो इसका स्लॉट को मैच करके हमें जो है होल निकालने। सो इस तरह से जो होल जो है अलाइन हो जाएंगे और जो मेरा वर्क पीस है देखिए बिल्कुल पूरे तरीके से परफेक्टली जॉइंट हो गया। सो मैंने अपने ये पार्ट्स डबल होल्स की मदद से ज्वाइन कर दिए। सो इन दोनों को जोड़ दिया है, मगर अभी मैंने इन्हें कच्चा रखा है, पक्का नहीं किया, ग्लू लगाकर फेविकोल लगाकर नहीं जोड़ा है। ऐसे ये इस तरह से ये जॉइंट मेरे जो है कच्चे हैं, ठीक है। मगर ये जॉइंट टाइट बहुत है, मगर जॉइंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये मेरे पास 2 पट्टियां हैं, अब हम इनको भी ज्वाइन करेंगे। सो इसी तरह डबल पिन लगाकर इनको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इनका स्क्वायर देख लेंगे और इसमें दोनों पट्टियों को एक साथ रखकर इस पर निशान लगा लेंगे। इसी निशान पे जो डबल पिन आएंगे इसी निशान पे होल आएंगे। सो दोनों को एक साथ रखकर हमने ऐसे निशान कर लेने हैं और 3-3 इंच छोड़कर अप्रॉक्सीमेटली हमें निशान करने हैं। सो अब हम अपने जो डबल जिग है सो उसको इस पर रख के सो लाइन को अलाइन करके जो निशान पहले किए थे उसको डबल की जो लाइन है, डबल जिग की जो लाइन है उससे अलाइन करके हमने होल लगा देने। सो ये होल ऑटोमेटिकली प्रॉपरली 90 डिग्री होंगे क्योंकि ये जो डबल जिग है
ये इससे 90 डिग्री होल होता है। सो इसी तरह मैं जो दूसरा पीस है मेरा, उसमें भी मैं जो है होल करूँगा। सो मगर ये होल हमें दोनों पीस को एक साथ जोड़कर और एक एक होल में डबल पिन लगाकर और डबल पिन में डबल जिग का जो होल है उसे फंसाकर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो होल करना है। सो इस तरह जो होल है बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएगा और सीधा आएगा। जब हम जो हमारा जो डबल जिग है सो उसकी स्लॉट में डबल पिन को लगाएंगे तो तब जो नया होल होगा वो इसके बिल्कुल अलाइन होगा और बिल्कुल उसके पैरेलल होगा और अपोजिट होगा। तो इस तरह से होल में ज़रा सा भी फर्क नहीं आएगा। इस तरह से हम इसको इस स्लॉट में लगाते हैं। ये देखिए ये डबल जिग लग गया। अब इसमें होल करेंगे तो जो सामने वाला होल है इसके बिल्कुल जो है सामने आएगा। तो इसी तरह हम सभी होल्स करेंगे, डबल पिन लगाते जाएंगे और फिर दूसरे पार्ट में होल करते जाएंगे। सो ये होल की जो डेप्थ है ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 20 mm रखनी है। सो 20 mm से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं मगर उससे ज़्यादा नहीं। 20 mm जो डबल है एक पट्टी में जाएगा और 20 mm दूसरी पट्टी में जाएगा। सो अब होल करने के बाद इसमें फेविकोल लगाकर सभी डबल्स लगा देंगे और फिर बाद में फेविकोल लगाकर इसे अच्छे से लगा देंगे। सो देखिए ये जो डबल्स है जो होल है बिल्कुल फिट आए हैं और इसे हम शिकंजे में जकड़कर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर देंगे। सो ये एक परफेक्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाएगा। सो ये देखिए ये एक पीस बन गया और जॉइंट जो है लग कर तैयार है। सो इसी प्रोसेस से मैंने एक पीस और तैयार किया है। ये 3-4 पीस जोड़कर मैंने एक पीस तैयार किया है। सो अब हम इस पीस को जो है फ्लैट करेंगे। टोटल मैंने जो 3 मेरे पट्टे हैं वो तैयार किए हैं इस तरह जोड़ के। सो ये मैं बेल्ट सैंडर की मदद से इसे फ्लैट कर लूँगा। सो जो अनइवन सरफेस है उसे बेल्ट सैंडर की मदद से मैं इसे फ्लैट कर लूँगा। सो ये प्लेनर की मदद से भी हो सकता है मगर ये बेल्ट सैंडर की मदद से बड़े अच्छे से होता है और ये लेस डेंजरस है। और ये बेल्ट सैंडर जो है वो बहुत कम जो मटेरियल रिमूव करता है, जितना चाहिए उतना ही करता है और बहुत अच्छे से करता है। इसकी सैंडिंग भी हो जाती है और जो लेवलिंग है वो भी हो जाती है। तो इसी तरह मेरे ये जो बड़े पीस हैं इनको मैं बेल्ट सैंडर की मदद से इनकी सैंडिंग कर लूँगा और लेवलिंग कर लूँगा। सो बाद में उसे टच करके हम देख सकते हैं कहीं से ऊंचा नीचा तो नहीं है। सो अगर ये बिल्कुल फ्लैश है तो हम इसकी और सैंडिंग नहीं करेंगे। सो इस तरह सभी जो मेरे पार्ट्स हैं वो मैंने फ्लैट कर लिए। सो अब हम इन पार्ट्स को असेंबल करेंगे। सो ये चेयर की बैक साइड है, इसे पहले हम ड्राई फिट चेक करेंगे जस्ट। सो इस पर मार्किंग करने के लिए इसे पहले हम इसे इस तरह से लगा लेंगे। सो अब जस्ट मार्किंग हुई है। सो ये मार्किंग हमें ये तय करेगी कि हमने जो इसके होल हैं वो कहाँ लगाने हैं। चेयर की लेग्स में होल कहाँ आएंगे और जो ये पट्टा है इसमें होल कहाँ आएंगे। सो ये जो जॉइंट है ये भी मैं इसी डबल जिग के साथ लगाऊंगा। तो ये 3 होल मैंने कर दिए हैं और इनमें डबल पिन्स लगा दिए हैं। सो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो है मैं डबल पिन के निशान चेयर की लेग पर कर लूँगा और इन्हीं निशान पर मैं जो चेयर की लेग है उसमें ये 10 mm के होल कर दूँगा। सॉरी 10 नहीं, ये 8 mm के होल हैं। सो ये डबल पिन का जो ये लेफ़्ट साइड वाला होल है ये 8 mm का है और जो सेंटर वाला होल है डबल जिग का ये 10 mm वाला है और जो दूसरी साइड वाला राइट साइड वाला है वो 6 mm का है। तो इस तरह मेरा ये जो जॉइंट है देखिए ये परफेक्ट तरीके से जॉइंट हो चुका है। इस तरह मैं जो चेयर की बैक है सो उसे भी इस तरह डबल्स की मदद से जॉइन कर दूंगा। अब मैंने जॉइन करके चेक कर लिया है तो आप वापस इसे फेविकोल लगाकर बिल्कुल
पक्का कर देंगे। सो ये एक्स्ट्रा फेविकोल है उसे हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह चेयर की दूसरी साइड पर भी मैं फेविकोल लगाकर इसे एफ क्लैंप से अच्छे से जकड़ देंगे और ये आफ्टर 24 आवर्स ये बिल्कुल एक परफेक्ट और मजबूत जॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने और भी जो मेरे जॉइंट थे जो मैं कच्चे करके रखे थे तो उसे भी मैं अब फेविकोल लगाकर बिल्कुल फाइनल कर दूंगा। तो पहले मैंने कच्चे इसलिए किए थे कि सारी कि एक बार असेंबली इसकी करके देख ली जाए से कहीं से कोई थोड़ा डिफरेंस ना हो। तो इसीलिए ये मैंने जॉइंट अभी मैं इन्हें पक्के कर रहा हूँ। तो ये एंगल जॉइंट है तो इसके लिए मैंने ये एक लकड़ी का पीस इसके साथ अलग से लगाया है ताकि इसे अच्छे तरीके से जकड़ा जा सके। अदरवाइज ये इसे ऐसे जकड़ना बहुत मुश्किल था। तो इस पर जो बारिश है वो नहीं लगेगी। तो अब मेरे जॉइंट जो हैं लग चुके हैं, सूख चुका है फेविकोल। तो अब मैं ये एफ क्लैंप उतार दूंगा और इसी तरह ये सी क्लैंप भी उतार दूंगा। तो अब जो मैंने पीस एक्स्ट्रा इसके साथ लगाया था जो सपोर्टिंग था उसे मैं उतार दूंगा। तो ये मैंने हल्का सा जो पॉलीफिक्स लगाकर फिक्स किया था मगर ये काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ गया। तो इसी तरह मैं जो अब चेयर को साथ जो और पट्टियां हैं उनको भी जॉइंट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो डबल्स हैं वो डायरेक्टली ऊपर से ही लगा देने हैं। तो इस तरह से ये जॉइंट जो है ये भी एक परफेक्ट जॉइंट हो जाएगा। तो ये जॉइंट मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए इसलिए मैंने डबल्स जो हैं वो ऊपर से लगा दिए और इसे फ्लश ट्रिम कर दिया। तो इस तरह इसकी शाइनिंग करके बिल्कुल ये फ्लश हो जाएंगे। तो बजाय स्क्रू लगाने के मैंने यहाँ लकड़ी के डॉल्स ही लगाए हैं। तो इसी तरह हम जो चेयर की सीट है तो उसे भी लगाएंगे। तो ये पॉलीफिक्स की मदद के साथ मैंने ये इसको जोड़ दूंगा। तो पॉलीफिक्स जो है 8-10 सेकंड में ही जोड़ देता है। तो इसी तरह मेरी चेयर की जो असेंबलिंग है हो रही है। डबल पिंस की मदद से मैं ये एवरी पार्ट जो है उसे जोड़ रहा हूँ। तो ये फेविकोल लगाकर अब पक्का कर रहा हूँ। तो इस तरह ये भी जॉइंट जो है लग चुका है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा पीस मैंने लगाया है उसे तोड़कर निकाल दूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा पक्का हो गया तो इसलिए मुझे काटना पड़ा। इसी तरह ये वाला पीस भी ये बहुत ज़्यादा पक्का हो गया था और मुझे काटना पड़ा। काट के उसको जो उस पर जो रेजिड्यू रह गया था तो उसे मैंने सैंडर की मदद से सैनिंग कर दी और फिर हाथ से सैनिंग ब्लॉक सैंडर से इसकी सैनिंग मैंने कर दी है। तो अब हमने जो जॉइंट्स हैं उनको और असेंबलिंग करने से पहले मैं इसकी ब्लॉक सैंडर के साथ सैनिंग करूंगा। तो ये जॉइंट्स जो हैं बड़े ही परफेक्ट तरीके से लग चुके हैं। तो जब हम चेयर को पूरी तरह असेंबल कर देंगे उसके बाद जो सैनिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं सभी पार्ट्स को पहले ही असेंबल कर दूंगा पहले ही इनकी सैनिंग कर दूंगा। तो इस तरह चेयर के जो और पार्ट हैं तो उन्हें भी मैं जॉइंट कर रहा हूँ। ये पॉलीफिक्स की मदद से मैं जॉइंट कर रहा हूँ। तो पॉलीफिक्स जो है बड़ा ही जल्दी जो जॉइंट फिक्स कर देता है। तो ये जॉइंट्स में डबल पिंस की मदद से कर रहा हूँ। तो यहाँ डबल पिंस लगाकर हम जॉइंट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो फेविकोल है वो इतने प्रेशर से बाहर आ रहा है। तो इस तरह फेविकोल अच्छे से लग जाता है। तो अब जो चेयर की सीट है वो लगाएंगे मगर उस पर मैंने ये जहाँ पर जो कट हैं उनके निशान कर लिए हैं। तो अब इन निशान को मैं अपना जो मेरा मार्किंग नाइफ है तो उससे मार्किंग कर ली है और जिगसा की मदद से मैं इसे काट दूंगा। तो ये मेरा डोंगचेंग का जिगसा है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बड़ी बढ़िया मशीन है, बहुत एक्यूरेट है और बहुत पावरफुल है। तो इसके साथ जो कटिंग मेरी हो चुकी है तो अब मैं सीट को इस तरह से फिट कर दूंगा। देखिए जो सीट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ इस पर फिट हो गई है। तो अब मैंने निशान कर लिए हैं लेग में। तो यहाँ पर ये सीट में स्क्रू लगेंगे।
सो इन स्क्रूज के लिए मैं पंचिंग कर रहा हूँ और पंचिंग के बाद इसमें होल करेंगे। सो काउंटर सिंक होल करेंगे। तो इस तरह ये होल हो चुके हैं और इस सीट को इसकी प्रॉपर जगह पर लगाकर तो इसमें फिर प्री होल करेंगे और प्री होल करने के बाद इसमें जो है स्क्रू लगाकर इसे प्रॉपरली फिक्स कर देंगे। मैं इनमें स्क्रू लगाकर इन्हें फिक्स कर दूंगा। सो इस 2 स्क्रू इसमें लगा देंगे। सो ये 2 इंची स्क्रू हैं जो मैं इनमें लगा रहा हूँ। इस तरह दूसरी साइड भी मैं 2 इंची स्क्रू लगाकर इसे बिल्कुल टाइट फिक्स कर दूंगा। सो इस तरह मेरी जो सीट है वो फिक्स हो चुकी है। सो मगर हम इस सीट को इसकी जो नीचे वाली टेपर लेग्स हैं सो उसे भी हम उनमें भी स्क्रू लगाकर इसे फिक्स करेंगे। सो 3 स्क्रू लगाकर इसे भी मैं फिक्स कर दूंगा और टाइट कर दूंगा स्क्रूज को अच्छे तरीके से। सो इस तरह मेरे जो चेयर के 2 पोर्शन हैं वो तैयार हो चुके हैं। सो अब हम इसकी जो मैरिज करेंगे, मैरिज मीन इनके जो 2 पोर्शन हैं सो उन्हें असेंबल करेंगे, जॉइंट करेंगे। सो जॉइंट इन्हें हम हिंजेस की मदद से करेंगे। मैं ये जो हिंजेस की मार्किंग कर रहा हूँ सो ये मेरा मार्किंग नाइफ है, इससे मैं हिंजेस की मार्किंग करूँगा और राउटर की मदद से सो हिंजेस के जो मोटिस हैं वो निकालूंगा। सो बाकी जो पोर्शन राउटर से रह गया उसे चिजल की मदद से निकाल कर सो मैं ये हिंजेस का स्लॉट है वो मैं बना दूंगा। सो अब हम इस पर हिंज लगाकर सो हिंज के होल के मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद इसकी पंचिंग करके सो इनमें प्री होल करेंगे। सो ये मैं पंचिंग कर रहा हूँ। सो पंचिंग करने के बाद इसमें प्री होल हो चुके हैं। सो प्री होल के बाद मैं इसमें स्क्रू फिट कर दूंगा। सो इसी तरह मैं दूसरी साइड भी मार्किंग करके, पंचिंग करके और प्री होल करके सो इसको जॉइंट कर दूंगा। सो इस तरह जो चेयर का एक पोर्शन है वो दूसरे पोर्शन के साथ ये हिंजेस की मदद से जुड़ेगा। सो ये हिंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि हमने इसके ऊपर बैठना भी है और इसके ऊपर चढ़ना भी है। सो ये हिंजेस मैंने 3 बाई पौनी के हिंजेस लिए हैं। ये एसएस के हिंजेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है। सो इस तरह मेरा ये जो पोर्शन है ये दूसरी तरफ जाकर इसकी लेग्स पर रेस्ट होगा। यहाँ पर ये रेस्ट करेगा। सो यहाँ पर ये जाकर स्टॉप होगा। सो वहाँ पर ये जो स्टॉपर है इसके साथ लगेंगे। सो उन स्टॉपर्स की मैं मार्किंग कर रहा हूँ। सो ये स्टॉपर्स भी लेग्स पर भी लगेंगे और जो पोर्शन पलट कर वापस जाएगा उस पर रेस्ट होगा। सो इन्हीं स्टॉपर्स पर जो पोर्शन है वो रेस्ट होगा। सो इस पर मैं डबल जॉइंट की मदद से तो इसमें भी होल करूँगा। तो इन्हें भी मैं इसमें 3 होल करके सो इसको भी इसकी पोजीशन पर फिक्स करूँगा। सो ये डबल पिन की मदद से और फेविकोल लगाकर मैंने इसे फिक्स कर दिया है। तो इसी तरह दूसरी साइड भी ये जो स्टॉपर है तो इसे मैंने फिक्स कर दिया। सो ये जो मेरा जॉइंट है वो सूख चुका है। तो इस सी क्लैंप को हम खोल देंगे। सो इसी तरह इस पर जो एक और सीट लगेगी सो उस सीट पर भी मैं डबल पिन्स की मदद से उसे लगाऊंगा। पहले इसका सीट का लेग्स पर निशान होगा। सो यहाँ जहाँ से सीट कटेगी वहाँ पर मैंने निशान कर लिया और जिक्सा की मदद से वहाँ से मैं इसको काट दूंगा। सो जिक्सा की मदद से बिल्कुल हमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट काटना है, लाइन टू लाइन काटना है। तो इसमें तेज़ी नहीं करनी है। अगर हम तेज़ी करेंगे तो लाइन से जो ब्लेड है इधर उधर भाग सकता है। तो इससे जो आपकी कटिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। सो इसी तरह मैं 45 डिग्री जिक्सा को टिल्ट करके सो इसकी कटिंग करूँगा और काट के इसमें से ये जो खांचा है वो निकालूँगा। सो जो कटिंग जिक्सा से नहीं होगी वो मैं चिज़ल की मदद से
इसे रिमूव करूँगा। इस तरह से ये स्लॉट है, जो चेयर की लेग्स का स्लॉट है, तो इसमें ये आ जाएगा। इस तरह जिगसा की मदद से ये मैं स्लॉट निकाल दूँगा। तो इस तरह जो पोर्शन जिगसा से नहीं निकलेगा सो वो मैं चिज़ल की मदद से उसे निकाल दूंगा और इस तरह मेरे जो स्लॉट है वो बनकर तैयार है। तो इस स्लॉट को करने के बाद फिर मैं इस पीस को चेयर की लेग्स पर असेंबल करूँगा। सो हमें चेक कर लेना है ये जो है सीट स्क्वायर होनी चाहिए, गुनिये में होनी चाहिए। सो इसको मैं 3 स्क्रू लगा कर फिक्स करूँगा। सो यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जॉइंट चाहिए ये, तो इसीलिए मैं इसमें जो 2 इंच के स्क्रू लगा रहा हूँ। सो इस तरह से जो जॉइंट है वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस पर हमारा वज़न आएगा। इट कैन बियर अप टू 80 to 1 क्विंटल kg लोड। सो इसे चेयर को 80-90 1 क्विंटल वज़न जो है वो उठाना होगा। तो इसीलिए इसमें जो 3 स्क्रू लगेंगे, इससे जो इसका जॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने फेविकोल नहीं लगाया, क्योंकि जो जॉइंट है वो डिसअसेंबल भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह मैं इस चेयर की जो प्रॉपर मैरिज है वो करेंगे। तो इसके दोनों पोर्शन जो मैंने पहले ही रेडी कर लिए हैं, तो इनको हिंजेस की मदद से मैं इसे जॉइन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने हिंजेस पर क्विक फिक्स लगाकर पॉलीफिक्स लगाकर इसे चिपका लिया है। तो अभी तक हिंजेस जो हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, मगर हम इनमें मैं स्क्रू कस रहा हूँ। तो ये 3-3 स्क्रू मैंने कस दिए हैं और इस तरह मेरी ये चेयर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। तो ये चेयर जैसा मॉडल था वैसी बिल्कुल हूबहू मॉडल के जैसी बनकर तैयार है। इस तरह से ये लैडर है, एक लैडर का काम भी देगी, 3 स्टेप लैडर है और ये एक चेयर है। सो बड़ी ही लाइट वेट भी है और ये मजबूत बहुत ज़्यादा है। सो अब मैं इसकी फिलिंग करूँगा, क्योंकि अब इसकी फिनिशिंग की बारी है। सो चेयर की सारी फिलिंग करूँगा। सो ये टीक वुड फिलर है। सो इससे जो इसके गड्ढे हैं, जहाँ कोई नेल के निशान हैं, जहाँ कहीं से ऊंचा नीचा है, वो इसकी फिलिंग हो जाएगी। ये फिलिंग पूरी हो चुकी है। सो फिलिंग के बाद मैं इसकी प्रॉपर शाइनिंग करूँगा। 80 नंबर शाइनिंग पेपर से इसकी शाइनिंग करूँगा। सो शाइनिंग करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि इस तरह फिलिंग के बाद और शाइनिंग के बाद जो चेयर मेरी है वो किस तरह से दिखाई देती है। सो ये देखिए शाइनिंग हो चुकी है, फिलिंग हो चुकी है, उसके बाद शाइनिंग हो चुकी है। सो इस तरह से ये चेयर दिखाई दे रही है। सो अब चेयर का फ्रेम बन चुका है, चेयर बन चुकी है, बट इसकी लुक हमें बिल्कुल शानदार करनी है। सो इसके लिए मैं इस पर जो है नेचुरल पॉलिश करूँगा। सो ये मेरी अपनी तैयार की हुई नेचुरल पॉलिश है। लाखदाना और स्पिरिट को ऐसे मिलाकर तैयार की गई ये नेचुरल पॉलिश है, कहीं से बाज़ार से नहीं, रेडीमेड पॉलिश नहीं है ये नेचुरल पॉलिश है। जस्ट हमें लाखदाना लेना है और उसमें जो है स्पिरिट मिक्स कर देनी है और इसे हमें धूप में लगाना है। तो धूप में जो पॉलिश है बहुत बढ़िया काम करती है, इसकी शाइन बढ़िया आती है। तो इस पर अभी 1-2 कोट जो पॉलिश के हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो खूबसूरती कितनी बढ़िया से ये सामने आई है। तो मैं इस पर फिर हल्की हल्की शाइनिंग करूँगा। पॉलिश के 2-3 कोट करने के बाद इस पर जो है इसके ग्रेन्स हैं वो आप हो जाते हैं, ठीक है। इस पर जहाँ कोई दाग धब्बा कोई कण होता है, मट्टी का कण, धूड़ का कण, वो रह जाता है, ठीक है। उसकी फिर इसके शाइनिंग करेंगे और इसे बिल्कुल फिर प्रॉपर स्मूथिंग करेंगे, शाइनिंग करेंगे और इसके बाद इसे कपड़े से साफ करके इस पर फिर और बहुत काफ़ी ज़्यादा करीब 7-8 कोट जो है वो पॉलिश के फिर करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाऊंगा। तो ये मैं पॉलिश का कोट कर रहा हूँ। तो पॉलिश करने में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोट पॉलिश के होते हैं,
8, 9, 10 जितने हो जाएं, जितने में शाइन आ जाए उतने कोट करने पड़ते हैं। अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं किस तरह यूज़फुल है। मुझे इसे हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से हमें उतारना है कुछ भी तो इस तरीके से हम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बल्ब है उसे उतारना है तो उसके लिए भी बड़ा ही यूज़फुल ये प्रोडक्ट है।